जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरा यूट्यूब परिवार खुश और स्वस्थ होगा। आइए बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश कैसे तैयार करें। सबसे पहले आप कलश का चुनाव करिए कि आपको कलश किस चीज़ का लेना है, मिट्टी का लेना है या किसी धातु का लेना है। अगर आप किसी धातु का कलश ले रहे हैं तो उसमें आपको स्टील और लोहा का छोड़ के आप फिर किसी भी धातु का कलश ले सकते हैं। महंगा से महंगा, सस्ता से सस्ता, यानी पीतल से आप सोने तक का जो भी आपके पास व्यवस्था हो आप ले सकते हो। वैसे सर्वोत्तम तो मिट्टी का कलश होता है, पर बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मिट्टी का कलश जो है वो टूट जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है तो धातु का कलश भी रख सकते हैं। मैं खुद जो है तो तांबे का कलश यूज करती हूँ। आइए उसमें देखते हैं कि सामग्री क्या क्या चाहिए। आप कलश को धोकर स्वच्छ कर लीजिए। एक रात पहले ही आप जो है तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में घट स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी लगा रहे हैं, तो आपको एक रात पहले से ही अपनी पूर्ण तैयारी जो है तो बना के रखनी पड़ेगी। और अगर आप अभिजीत मुहूर्त या फिर 6 से 9 का जो मुहूर्त है उसमें अगर आप कर रहे हैं तो आप दिन में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कलश जो है तो उसको शुद्ध करना पड़ेगा, चाहे मिट्टी का हो या धातु का हो। उसके बाद जो है तो आप कलश के मुख पर आपको कलावा बांधना है 3 बार घुमाकर। उसके बाद जो है तो आपको कलश पर स्वास्तिक का जो है तो निशान बनाना है, और दो साइड से स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद जो है तो आपको उसमें कलश के अंदर जो है तो पहले गंगा जल डालना है। गंगा जल के बाद जो है तो उसमें कलश के मुख तक आपको शुद्ध जल भरना है। उसके बाद जो है तो अष्टदल जो आम का पत्ता होता है तो आप एक साथ भी जिसमें जुड़े हुए हों अष्टदल उसको भी ले सकते हो, और अगर आपको एक साथ जुड़े हुए अष्टदल आम के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप एक एक पत्ता भी ये देखिएगा कि कटा फटा ना हो, आप उसको भी ले सकते हैं। और कलश मतलब कि उसको धोकर साफ करके आप रख लीजिए। एक नारियल चाहिए जल वाला, एक छोटी जो है तो चुनरी चाहिए जिसमें आप नारियल को लपेटेंगे। नारियल को लपेट कर 3 बार आप फिर से नारियल मतलब कि जो आप चुनरी लिए हैं तो जब आप चुनरी को नारियल में लपेट देंगे तो उसके ऊपर से आपको मौली को 3 बार फिर लपेट कर रखना पड़ेगा। एक कटोरी चावल चाहिए, और 2 साबुत लौंग चाहिए, 2 सुपारी चाहिए, 2 इलायची चाहिए, 1 हल्दी की गांठ चाहिए, अक्षत चाहिए, 1 रुपए का सिक्का चाहिए। कुछ दुर्वा हैं तो आप दुर्वा डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो जो भी आपके पास उस समय पर उपलब्ध हैं वो सब आप उसमें डाल दीजिए। सिक्का आप 1 रुपए, 2 रुपए, अब 10, 20, 5 या चांदी का, आपकी जो भी मर्जी हो आप वो डाल सकते हैं। और जब आपका नवरात्र का व्रत जो है वो संपन्न होगा तो आप उस जो आप सिक्का जो है तो डाल रहे हैं कलश में, तो उस सिक्के को आप निकाल कर अपनी तिजोरी में अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं, और उसको जो है तो आप साल भर पूजा उसकी कर सकते हैं। उसके बाद अगले साल चाहें तो आप उसको शुद्ध जल से धो के आप फिर यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब कि कोई ज़्यादा परेशानी या दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ऐसा इस तरह से आप कलश स्थापना करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। जय श्री राम।